राघवेंद्र जी, मामला फिक्सिंग जो मैंने त्रिपाठी जी से पूछा तो वही है, क्या फिक्सिंग का है या दूसरा जो कांग्रेस बार बार कह रही कि भाई राहुल गांधी से आप लोग डरते हैं। तो मेरा प्रश्न ये नहीं कि डरते हैं कि नहीं डरते, मेरा प्रश्न ये है डरते हैं तो क्यों डरते हैं। कोई गुप्त चीज आप लोगों को मालूम है जो देश को नहीं मालूम राहुल जी के बारे में, कि उनके पास कोई ऐसी विद्या है जिससे सबको तहस नहस कर दें। क्योंकि राजनीतिक बायोडेटा में उनकी अभी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिससे कोई पार्टी डरे। राघवेंद्र जी, हम लोग डरते हैं, हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी बोले। आप ये देखिए, दो विषय हैं, दोनों के केंद्र में देखो इनकी चाहत आ गई निकल के त्रिपाठी जी, ये आपके नेता को डुबो देंगे, जान लो जी। अमिताभ जी, राहुल जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, राहुल जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमारे नेता समझ में बोलते भी रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है हम पहली बार बोल रहे हैं। हम ये चाहते हैं राहुल गांधी बोला करें। आज के तारीख में दो चीजें हैं, एक राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग के लिए कह रहे हैं, और दूसरा कह रहा है कि जो मैं माफी नहीं मांगूंगा। इन दोनों विषयों का जनता में इंपैक्ट क्या जा रहा है, गेम जो है जनता के पाले में है। हमें चाहते हैं राहुल गांधी इसी प्रकार से कहते रहे। जेपीसी की मांग आज की तारीख में अमिताभ जी, देश और प्रदेश की जनता सब भली प्रकार से जानती है, 2 मिनट में गूगल सर्च कर लेती है। जिन बैंकों से ऋण लिया गया, बैंक ने क्लीन चिट दे चुके हैं, अडानी से कह चुके हैं इन्होंने जो ऋण लिया है मानकों का पालन किया है, कोई भी अनियमितता नहीं है। दूसरा विषय जो माफी नहीं मांगेंगे वाला विषय है, उसमें भी राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। विदेश की धरती पर जाकर देश के लोगों का, देश की संसद का अपमान करते हैं और ये कहते हैं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता को, तो जब आपके ही आदमी हैं, आपकी उनके साथ शुभकामना है तो उनका माइक तो खुला रखा करो। नहीं, वो ये गेम जो है अमिताभ जी जनता के पाले में है। सदन की कार्रवाई हमेशा दिखाई जाती है, 24 घंटे चैनल चल रहे हैं, ऐसा माइक बंद करने वाला विषय आज तक तो आया नहीं। अब विदेश की धरती से ये माइक बंद करने वाला विषय ले आए, हो सकता है ऐसा कोई विषय हो, साक्ष्य तो दे नहीं पा रहा है किन्हीं विषयों का, या जेपीसी क्यों बनाई जाए, क्योंकि लोग के बनाई जाए। वास्तविकता ये है, राहुल गांधी जो है, मुझे याद है राफेल वाले विषय पर 2019 का चुनाव पूरा लड़े थे, न कहीं न सूत न कपास। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को भी फटकार लगाई थी, राहुल गांधी को भी फटकार लगाई थी, और नरेंद्र मोदी की सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। भाई ये मटकी में ऊँट तलाशने का प्रयास न करें अमिताभ जी, राजनीति इस तरीके से होती नहीं है। ठीक, हमारे तो दोनों हाथ पे लड्डू है अमिताभ जी। मैं समझ गया ना, आपके दोनों हाथ वो है ना कि पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, मैं समझ रहा हूँ। मोहम्मद तकी साहब, अच्छा एक गुरु, आपकी पार्टी भी कसम से मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ऐसी बेजोड़ पार्टी है दुनिया में। भारत नहीं, भारत छोटा आपके लिए, दुनिया में किसी देश के किसी चीफ मिनिस्टर ने ये रिवील नहीं किया होगा पब्लिक फोरम पर कि प्रधानमंत्री से जो भी मिलने जाता है वो 45 मिनट घड़ी देख के हमारा ही नाम लेके हमको गाली देते हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब ये सुन के राहुल गांधी को भी झटका लगेगा, बाकी लोगों को भी लगेगा, बहुत सारी चीज विचित्रताएं पैदा होंगी। और मान लीजिए कल किसी ने एफिडेविट मांग लिया, मुकदमा कर दिया, तब कहां से जवाब दोगे भैया तकी साहब? अमिताभ जी, सबसे बड़ा इशू यही है कि 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद 303 सांसद बनने के बाद सवाल विपक्ष से, अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अंदर हिम्मत नहीं है इस सवालों का। मतलब आप कह रहे हो आपसे भी डरते हैं। अब ये भी तय करना पड़ेगा, सिक्का उछालो, राहुल गांधी डरते हैं कि आम आदमी से डरते हैं? जिस तरह के प्रकरण हुए हैं, आपने देखा दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही थी, अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे, किस तरह से आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की गई। गुजरात में अमित शाह कुर्सी डाल के, स्टूल डाल के बैठ गए थे, जहां जहां आम आदमी पार्टी को जीतने की संभावना थी, पर्चा लेके बैठ गए थे कि वहां आम आदमी पार्टी जीतने नहीं देंगे।
और उसके बाद ये आम आदमी पार्टी 5 सीटें लेके आई और राष्ट्रीय पार्टी बनी। नहीं इस वो तरह से आम आदमी अच्छा पार्टी वो तो अपने- ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि प्रधानमंत्री 45-45 मिनट हमको गाली दे रहे हैं? ये ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? हाँ अमिताभ जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे किए हैं और बीजेपी ने कोई वादा कहीं पूरा नहीं किया है। तो जनता पूछ रही है, जब दिल्ली में पंजाब में वादे पूरे हो सकते हैं तो देश में अन्य राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है पिछले 27 साल से 32 साल पूरा करने वाली गुजरात में, वहां पे वादे क्यों नहीं पूरे हो सकते? क्या गुजरात जापान बन गया है? नहीं मैं समझ, तकी साहब वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, वो तकी साहब वो ठीक है, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। आप कहा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 1 मिनट मोहम्मद तकी, वो हम समझ रहे, आप कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में जब तक कांग्रेस को नहीं निपटा देंगे आप नहीं मानेंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। आप कर्नाटक में तो 80 उम्मीदवार कल घोषित कर ही दिए। हमने दिल्ली मेयर में भी बीजेपी को निपटा दिया है, दिल्ली के एक सीट में बीजेपी को निपटा दिया गया है, आम आदमी पार्टी ने किया, हराया उसको। और ये दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली थी तो आम आदमी पार्टी ने हराया था, उस वक्त कांग्रेस सरकार नहीं बन रही थी, तो पहली बार बनी थी। हर्षवर्धन को बहुत सी मीडिया चैनलों ने मुबारकबाद दी थी, डॉक्टर साहब आप चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो पहली बार तो हमने बीजेपी को हराया था दिल्ली में, क्योंकि लोग मान गए थे शीला जीत सरकार नहीं है, एनटी कंपल्सरी है, 3 बार सरकार बन चुकी है, इस बार नहीं आएगी बीजेपी। बीजेपी के सपनों पे तो हमने ब्रेक लगाया है। आम आदमी तो कांग्रेस क्या कर रही है जब सब काम आप ही कर रहे हैं? एक मिनट रुको भाई मोहम्मद तकी, पर कांग्रेस क्या कर रही है जब सब काम आप ही कर रहे हैं? कांग्रेस, यही तो अफसोस है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है, कांग्रेस सही सवाल नहीं पूछ पा रही है। त्रिपाठी जी वो कह रहे आप तो सवाल भी नहीं पूछ पा रहे, बताइए, और आप कह रहे राहुल गांधी डरते हैं। अब वो तो वो कही रहे, तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जो भी प्रधानमंत्री से मिलने जाता है वो 45-45 मिनट उससे मुझे गाली देते हैं, उसके साथ बातचीत में। ये क्रेडिट आपको तो कभी नहीं मिला त्रिपाठी जी? केजरीवाल करते हैं तौर पर जो साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी को ये ठीक से एहसास है कि उनके साथ सिर्फ 52 सांसद हैं, उसके बाद लोकसभा नहीं चला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है कि इससे डरपोक सरकार क्या होगी जो 52 एमपी होने के बाद भी कह रही है कि हमें सरकार ही चलाने दे रहा है। उनको चुनौती दे रहेंगे, कहते रहेंगे। और केजरीवाल साहब जितने कट्टर ईमानदार हैं अभी देश देख रहा है, मैंने कट्टर ईमानदार और कट्टर राष्ट्रभक्त दोनों हैं। एक सांसद ने दिल्ली में जो राज्यसभा में बोला है वो बीजेपी को हिला दिया उसने। एक संजय सिंह ने आपने उनका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। अच्छा ठीक, मतलब हिला दिया, ठीक। भाई एक छोटा सा सवाल राघवेन जी, फिर गीता जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी, राघवेन जी मुझे ये बता दो, तय करके दोनों दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हमसे डरती, कांग्रेस भी कह रहे, और वो आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे कि प्रधानमंत्री तक हमसे समझ ही लो, हमारे अलावा किसी को देख ही नहीं रहे हैं, हम ही से डर रहे हैं। तो आप किससे डर रहे हो? देश को बता दो, बात खत्म हो, फिर आगे बढ़े। अमिताभ जी, दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी हैं और कितनी आम आदमी पार्टी की हैं? जी भाई, विधानसभा चुनाव चलिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो निर्णय होता है सराखों पे है, इसमें डरने डराने का सवाल कहीं नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को लेकर के आएंगे और देश की जनता, देश में आधी सरकारें चलती हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं राघवेन जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं राघवेन जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उसके बाद एक नंबर और आने वाला है। ऐसा भी कुछ मामला है? ऐसा करेगा, पैसा भरेगा, जो जिस प्रकार काम करेगा उसके लिए हम लोग जी तैयार है, हम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट ठीक है, आ गई बात, आ गई बात, ठीक है, रुक जा भैया। अमिताभ जी बीच में ये लोग बोलते हैं जी राघवेन जी, अच्छा पूरी करो आप अपनी बात जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं देश में इनको देख चुका है आम आदमी पार्टी क्या कितने कट्टर ईमानदार हैं ये लोग जी, उसमें कोई हमारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है राघवेन बाबू, ठीक है। मैं गीता भट्ट के पास चलूंगा। एक बात जो मोहम्मद तकी साहब ने कही कि हम लोग तो कट्टर राष्ट्रभक्त हैं और हमें लोग डरते नहीं हैं और जेलें भर देंगे। एक ने कहा, एक की पार्टी ने कहा कि शेर है ये अपने नेता को, एक नेता ने खुद कहा कि मैं शेर का बच्चा हूं, डरता नहीं। क्या
तीसरे ने कहा मैं भगत सिंह हूं, इसलिए डरने का सवाल ही नहीं। तो फिर हल्ला कौन मचा रहा? ईडीआई ईडीआई ईडीआई। शेर की भी बेइज्जती करा रहे हो, शेर की फैमिली की भी बेइज्जती करा रहे हो, और भगत सिंह की भी बेइज्जती करा रहे हो। नहीं गीता जी, दोनों बातें तो नहीं चल सकती। मैं बटन खोल कर भी चलूं, कहूं कि मैं रुस्तम हिंदू है, और फिर ये पे कहूं सिपाही क्यों खड़ा है चौराहे पे, मुझे घूर रहा है। तो दोनों चीजें तो नहीं चलेंगी ना। या तो मैं बटन बंद कर लूं। गीता भट्ट जी देखिए अभी बात हो रही थी कि भाई डर रहे, कौन किसको डरा रहा है। पर सबसे अगर आपने इस बात को अगर गौर किया हो कि जो ये विपक्षी दल हैं, इनमें से कोई जनता से डरिए आप, जनता से नहीं डर रहे हैं। जनता को तो दरकिनार करके रखा हुआ है, चाहे वो त्रिपाठी जी हो कांग्रेस पार्टी के, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो। जनता से डरने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आपके नेता जो हैं वो सबसे बड़े नेता हैं देश के। जब उनको जो है पकड़ के जब जेल में ले जाया जा रहा था, पूरी एक मतलब ऐसे यात्रा निकल रही थी जैसे कि कोई बहुत बड़ा चुनाव जीत लिया हो, प्रयास इसका किया गया। लेकिन उसमें आदमी कितने थे सड़क पे उस समय? साथ सिसोदिया जी के मुश्किल से 150 से ज्यादा संख्या नहीं रही होगी। जैसे उस हिसाब से तो हजारों लोगों को उस यात्रा में शामिल हो जाना चाहिए था, उन्हें छोड़ने जाने के लिए। और दूसरी बात अमिताभ जी, मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगी कि बार बार जेपीसी की बात यहाँ करी, त्रिपाठी जी ने भी ये बात कही और कहा कि माइक बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। ये भूल रहे हैं, फरवरी 2014 की बात है जब के नकाब को उतारेगी, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, एडिटर है, आपने तो इतना लंबा सफर तय किया है। सरकार है, चाहे महाराष्ट्र हो, आपको ध्यान में होगा कि किस प्रकार से पूरे लाइव टेलीकास्ट रखेगी और किस प्रकार से उस समय मार्शलों ने उठा के सांसदों को किस तरह फटका था, वो शायद समय यूपीए की सरकार वाले लोग भूल गए हैं। आज इस तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं। ठीक है। ये भी तो बता दें, राहुल गांधी जी कितनी बार संसद में उनकी जो औसत उपस्थिति है वो कितनी है, जरा ये भी सेकंड औसत जो है वो 78% डिस्टिंक्शन मार्क्स है, और इनका तो जो है सेकंड डिवीजन है। ठीक, व्यस्त रहते होंगे बड़े नेताओं को।